स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट को डिडक्ट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर है सब मल्टीपल एंगल। उस सब मल्टीपल एंगल के अंतर्गत एक वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। अगर हम ये बोलें आपसे कि tan और 7 होल 1/2 डिग्री का वैल्यू बताइए मुझे, तो जैसे ये कहते हैं आपके दिमाग में इसके रिगार्डिंग कोई स्ट्रक्चर नहीं आता है, लेकिन फिर जैसे ही हम बोलते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो फिर हम तुरंत उसको बोल देते हैं, क्योंकि वो वैल्यू मुझे याद है और वो वैल्यू 0 से 90 के बीच में और वो स्टैंडर्ड एंगल है। तो फिर इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो आज जो है हम आपको सिर्फ tan 7 होल 1/2 डिग्री का वैल्यू नहीं सिखाएंगे, हम आपको ये सिखाएंगे ना कि इसके मल्टीपल में कोई भी एंगल रहेगा तो उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मल्टीपल जैसे ही कहे तो आप यूं समझना है कि इसका टेबल पढ़ना है आपको। कैसे आप 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये इसको ना मल्टीपल बोला जाता है मैथ्स। तो उसी तरह 7 होल 1/2 डिग्री का टेबल पढ़ना है और उस टेबल में जितने सारे एंगल आएंगे उन सभी की वैल्यू जो है हम विदाउट कैलकुलेटर इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो आज हम लोग सब मल्टीपल एंगल एक्सरसाइज में 7.5 डिग्री के मल्टीपल, एक वर्ड बोल रहे हैं मल्टीपल, उसको हिंदी में अपवर्त बोला जाता है और अपवर्त का मतलब होता है उसका टेबल पढ़ना। जैसे बचपन में आप पढ़े होंगे कि 4 का अपवर्त लिखें, तो क्या करते थे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐसे कर करके लिखते चले जाते थे। तो उसी तरह आज हम लोग tan 7.5 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे और इसके मल्टीपल में जितने सारे एंगल होंगे उन सभी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे या टेक्निक हम सीख जाएंगे। तो अभी हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग सब मल्टीपल एंगल पढ़ रहे हैं। हमने एक हेडिंग बना दिया सब मल्टीपल एंगल, ये एक्सरसाइज का नाम है, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक एक्सरसाइज है सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल को हम लोग बाद में उसको डिस्कस करते हैं कि सब मल्टीपल एंगल में क्या होता है एक्चुअली। अभी हम लोग इस चैप्टर का, उसको आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे। अभी हम इस चैप्टर का tan 7.5 डिग्री के मल्टीपल में जितने सारे एंगल हैं उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करना सिखाएंगे आपको। तो हमने बना दिया कि हम सब मल्टीपल एंगल पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें मुझे क्या फाइंड करना है? तो मेरा मिशन है to find
7/1/2 डिग्री, और फिर हम कॉट का भी सीखेंगे, 7/1/2 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। यानी सेम चीज, यानी tan उसको बोलते हैं कि tan 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है और cot 7.5 डिग्री का वैल्यू। अभी हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं। tan 7.5 डिग्री और cot 7.5 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और तब उसके मल्टीपल वाले कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। मल्टीपल जैसे ही वर्ड बोले आपके दिमाग में टेबल आना चाहिए, टेबल को ही मैथ्स में मल्टीपल बोलते हैं। अभी हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लिखेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा और अपॉन में sin 2 थीटा लिखें। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। इसको एनालाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि LHS में जो एंगल है उस एंगल का 2 गुना RHS वाला एंगल है। आप देखेंगे कि यहाँ है थीटा, तो इन दोनों का एंगल है 2 थीटा, और यही इसका कॉन्सेप्ट। अगर हम यहाँ लिखेंगे कि tan 2 थीटा, अगर हम वहां लिखेंगे कि tan 2 थीटा, तब वो हो जाएगा 1 माइनस cos 4 थीटा अपॉन sin 4 थीटा। ये आइडेंटिटी मुझे बताता है कि जो एंगल यहाँ लिखेंगे उस एंगल का डबल यहाँ लिखना है मुझे। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि ये आइडेंटिटी आया कहां से, ये आइडेंटिटी कहां से आ गया। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में sin 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कहां से आया, तो हम इसको देखेंगे। लास्ट में हम आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आप इसको जानते भी हैं पहले से, बट हम आपको सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे। फिलहाल हम ये कंसंट्रेट करते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। इसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि RHS का एंगल LHS वाले एंगल का डबल होता है। अगर यहां लिखेंगे हम 5 डिग्री, तो यहां लिखेंगे 10 डिग्री। ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं। पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 7 होल 1/2। इसमें हम पुट करते हैं दोनों साइड में। आइडेंटिटी में हम ये फ्री होते हैं पुट करने के लिए दोनों साइड। तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा, tan 7 होल 1/2 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस cos और 2 थीटा। वन माइनस cos 15 डिग्री अपॉन में sin 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री कैसे हुआ, तो यहाँ जो एंगल है ना, उस एंगल का यहाँ डबल हो गया। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो cos 15 डिग्री का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 1 माइनस और cos 15 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, तो ये आएगा
√3 + 1 और अपॉन में 2√2। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि √3 + 1 अपॉन 2√2 होता है cos 15 डिग्री का वैल्यू। अब जब हम sin 15 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे तो ये होता है √3 - 1 और अपॉन में 2√2 होता है। ये हमने वैल्यू सीखा है इसका। अब हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम होगा 2√2। एलसीएम कितना होगा 2√2। तो 2√2 आकर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनाएगा 2√2 और ब्रैकेट के पहले माइनस है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस में √3 और माइनस में 1 और अपॉन में 2√2 और फिर टोटल का अपॉन जब हम करेंगे तो ये होगा √3 - 1 अपॉन 2√2। अब दोनों का एलसीएम कट जाएगा, कुछ बचेगा तो क्या बचेगा, तो 2√2 माइनस में √3 माइनस में 1 और अपॉन में √3 - 1। इसको क्या करेंगे हम रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नहीं होना चाहिए। जैसे आप बोलते हैं ना कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, वैसे ही डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, अपरिमेय नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो ये होगा √3 + 1 और अपॉन में √3 + 1। 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो ये बनाएगा 2√6 प्लस 2√2 माइनस √3 से करेंगे तो माइनस में 3 और माइनस में √3 माइनस 1 से करेंगे तो फिर ये होगा माइनस में √3 और माइनस में 1 होगा और अपॉन में कितना आएगा, तो a² और माइनस में b²। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2√6 होगा। √3 भी दो जगह है तो माइनस में 2√3 होगा, √2 2√2 होगा और -3 और -1 -4 होगा और अपॉन में 3 - 1 होगा। देखेंगे 2 का कॉमन बन जाएगा इसमें, तो 2 का कॉमन बनाएंगे तो √6 माइनस में √3 प्लस √2 माइनस 2 और यहाँ पर है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन बनाएंगे। तो देखिए कैसे कॉमन बना रहे हैं हम, √6 है और माइनस में √3 है। एक बार और हम इसको अरेंज कर देते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं √6, अच्छा √6 माइनस √3 जो है उन दोनों में से कॉमन बना ही लीजिए। तो इन दोनों में से जब हम कॉमन करेंगे तो √3 का कॉमन कर सकते हैं। तो √3 का जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, √2 और माइनस में 1 बचेगा। इन दोनों में से भी √2 का कॉमन बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि उन दोनों में से
ये लास्ट का जो 2 है इसमें हम -√2 का कॉमन बना रहे हैं। तो -√2 का जब हम कॉमन बनाएंगे तो ये बनेगा माइनस में 1 और प्लस में √2। जब भी हम नेगेटिव का कॉमन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब है कि क्यों नेगेटिव का कॉमन करेंगे? अगर नेगेटिव का कॉमन नहीं बनाएंगे तो ये दोनों एक जैसा नहीं होगा, ये दोनों एक ही जैसा होना चाहिए। जब हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये सीखे हैं इसमें। आप देखिए, अब इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि फिर √2 - 1 का कॉमन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा √3 और माइनस में √2। अब इसको हम सजा कर लिखते हैं तो tan 7 होल 1/2 डिग्री का वैल्यू होगा √3 माइनस में √2 और फिर ये हो जाएगा √2 और माइनस में 1 हो गया। यही वैल्यू होता है, यही इसकी वैल्यू होता है। तो देखिए, इस वैल्यू को याद करने का भी एक टेक्निक हो सकता है कि अगर हम समझें कि मेरे पास 3 वैल्यू है, √1 है, √3 है, √2 है और ऐसे √1 है। ठीक है, तो देख रहे होंगे कि फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है उसमें √3 माइनस √2 है, तो यहाँ लिखा हुआ है √3 माइनस √2 और फिर इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखा हुआ है और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। बहुत आसान है, √3 √2 √1 लिख दीजिए। शुरू में 2 में माइनस लगा देना है, फिर अंत के 2 में माइनस लगाकर और इनटू में लिख देना है। हो tan 60.5 डिग्री का वैल्यू यही होता है और इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे। और प्रूफ दैट में भी अगर आता है कि प्रूफ दैट tan 7.5 डिग्री का वैल्यू √3 माइनस √2 और फिर ब्रैकेट √2 - 1 होता है, तो ऐसे ही हम प्रूफ करेंगे और इसको याद करना भी आसान है। अब उसी में हमने लिखा है, एक और वैल्यू की हमने चर्चा किया है कि cot 7 होल 1/2 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप देखेंगे बुक में, तो इसको भी निकालने के लिए एक आइडेंटिटी का यूज करता है, cot 7 होल 1/2 डिग्री को। हम क्या करेंगे कि हम फिर से एक नए आइडेंटिटी या न्यू फॉर्मूले को याद करने का झंझट नहीं रखेंगे। हम इस टेक्निक से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग से इसके लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। cot थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि 1/tan भी होता है। आप पढ़ते होंगे कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो 1 अपॉन और tan का वैल्यू बोलिए तो ये आएगा √3 माइनस में √2 और फिर कितना हो गया √2 और माइनस में 1 हो गई ये वैल्यू। अब इसको इसी फॉर्म में नहीं याद करेंगे क्योंकि इसका फिर डिनोमिनेटर इरेशनल है, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इन दोनों को अलग अलग रेशनलाइज करते हैं, तो 1/√3 और माइनस में √2 इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा √3 प्लस में √2 और फिर √3 और प्लस में √2। एक रेशनलाइज, इसको रेशनलाइज अलग कर दिए, फिर ये पार्ट जो बच गया तो ये कितना है 1/√2 और माइनस में 1, तो ये बनेगा √2 प्लस में 1 और फिर हो जाएगा √2 प्लस में 1। हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा √3 प्लस में √2 और ये हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। तो इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर और फिर यहाँ इनटू और ये हो जाएगा
√2 + 1 और a + b और a - b, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a² और माइनस में d²। अब बताइए इसको और सिंप्लीफाई करें, कितना हो रहा है? तो देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, तो ये होगा √3 और प्लस में √2 और अपॉन में 1। उसको करिए तो ये हो जाएगा √2 और प्लस में 1 और ये हो जाएगा 2 - 1, ये भी हो जाएगा 1। या एक स्टेप और लिख सकते हैं आप, ये आ रहा है 3 - 2 और ये आ रहा है 2 - 1। फाइनली जब ये सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस में √2 और ये हो जाएगा फिर √3 और माइनस √2 और प्लस में 1 हो गया। ये किसका वैल्यू निकाले आप? ये वैल्यू आपने निकाला cot और 7 होल 1/2 डिग्री का, ये वैल्यू आपने प्रूव कर दिया। अब हम दोनों रिजल्ट को देखेंगे तो मालूम चलेगा कि दोनों बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ ये माइनस जो है यहाँ प्लस बन गया है और बाकी सेम टू सेम है। इस तरह से हम 7.5 डिग्री के मल्टीपल में जितने सारे एंगल आएंगे उन सारे एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरीके से। अब एक मैंने बोला था कि ये आइडेंटिटी आया कहां से, अगर उसको हम जानना चाहें तो वो बहुत ही आसान है, हम यहाँ रिमार्क में करके उसको समझ लेते हैं कि अगर हम उसको भूल जाएं तो फिर कैसे हम उसको रिकवर कर सकते हैं। ओके, RHS में है 1 - cos 2 थीटा, तो 1 RHS से हम बढ़ रहे हैं। 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। आपको पता है पहले से कि 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा होता है और sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा × cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल और एक साइन से एक साइन भी कैंसिल, क्या बचा? sin थीटा और अपॉन में cos थीटा, जो किसके इक्वल होगा? tan थीटा के होगा। इसीलिए हम उस आइडेंटिटी को यूज कर रहे थे। इसको कैलकुलेट करने का कुछ और भी मेथड है, कुछ और भी तरीके से ये कैलकुलेट हो जाता है, बट मुझे लगता है कि ये सुपीरियर मेथड है, ये सबसे बेस्ट मेथड है कैलकुलेट करने का। कोई भी एंगल हो, अगर मान लीजिए ये एंगल रहता 37.37 होल 1/2 डिग्री, ये भी 7.5 डिग्री का टेबल पढ़ेंगे तो ये आएगा। तो कुछ नहीं, तरीका वही रहेगा, हम थीटा के जगह पर 37 होल 1/2 डिग्री लिख देंगे और उसी मेथड से हम मूव करेंगे। तो आप जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे। एक और वैल्यू हम लिख रहे हैं, आप जो है 82 होल 1/2 डिग्री का भी वैल्यू आप निकालेंगे tan और cot में। ओके, इन दोनों की वैल्यू आप जो है कैलकुलेट करके देखेंगे कि इस फॉर्मूले का यूज करके हम कर पा रहे हैं कि नहीं, और इसी को tan में भी निकालिएगा और फिर इसी को आप cot में भी निकालिएगा। और इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है, ये कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, लेकिन इस फॉर्म में ऐसे याद रखना है, √3 - √2 और √2 - 1। और वही सेम चीज cot में भी होता है, माइनस की जगह पर प्लस हो जाता है। ओके, अब और हम देखेंगे इसमें